कार्ड में होने वाली 6 बुनियादी तब्दीलियों की। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इसी 2025 में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, लेकिन हम उनमें से 6 को आपके सामने लेके आए हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं ग्रीन कार्ड में होने वाली 6 बुनियादी तब्दीलियों की। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इसी 2025 में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, लेकिन हम उनमें से 6 को आपके सामने लेके आए हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनमें से एक के ऊपर भी अमल दरामद नहीं करते हैं तो फिर आपको ग्रीन कार्ड से ना सिर्फ हाथ धोने पड़ सकते हैं, डिपोर्ट होने का ख़दशा भी है, और साथ ही साथ फिर आपको नया, अगर आप ग्रीन कार्ड लेने जा रहे हैं तो ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीलॉग में बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो हम आपके साथ पूरा एक अहाता करने जा रहे हैं। देखें, 20 जनवरी 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ वो इमिग्रेशन तब्दीलियाँ लेकर आए हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड के ऊपर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही वो हाथ सख्ती से रखा हुआ है। उसको वो मोर जो है कि वो कहते हैं कि शफाफ बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इसमें मज़ीद ऐसी तब्दीलियाँ आनी चाहिए जिसमें शफाफियत आए। तो उसी का ही ये आप पेश खैमा कह सकते हैं, उसमें सख्ती कह सकते हैं, कुछ भी इसको नाम दे लीजिए, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त ये तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं, इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। अब गलती की किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम नंबर 1 पे अगर हम जायज़ा लेते हैं तो रीन्यूअल का जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो हम ग्रीन कार्ड जिनके पास मौजूद है और वो रीन्यू करवाने जा रहे हैं या फिर नया लेना है, वो भी बात कर लेते हैं। तो उनके लिए अब एक बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है नया फॉर्म का ऑडिशन आ चुका है, और उसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नए ग्रीन कार्ड के लिए तो उसके लिए भी एक नया फॉर्म मौजूद है। न्यू एडिशन है जो अप्रैल 2025 से नाफिजुल अमल हो चुका है। जो है 90 वो फॉर्म है। अगर तो आप जब उसको फिल कर रहे हैं तो उसमें से एक फॉर्म तो आपने न्यू एडिशन फिल कर लिया, लेकिन गलती से कुछ दूसरा फॉर्म आपने पिछले ऑडिशन का कर दिया, तो USCIS क्या करेगा, फौरी तौर पे आपको बग़ैर बताए, पहले तो वो आपको बता भी देते थे कि यार ये एक इम्प्रूवमेंट आप कर लें, लेकिन अब उनको इंस्ट्रक्शन है कि उसको आप ख़त्म कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें। अब ज़ाहिर है जब रिजेक्ट होगा तो आपको नए सिरे से ये पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अच्छा खासा अपना टाइम, पैसा, सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, इस फॉर्म को भरते वक्त आपने बड़ा ही गौर से देखना है कि जितने फॉर्म आप फिल कर रहे हैं वो न्यू ऑडिशन होने चाहिए। अगर न्यू ऑडिशन नहीं होंगे तो फिर रिजेक्शन ऑन टेबल पड़ी है। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट चेंज आई वो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड की है। पहले तो सबसे जो आसान तरीका होता था वो मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड होता था। आप शादी करते थे और उसके बाद ग्रीन कार्ड आपको आसानी के साथ मिल जाता था, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं, इतनी ज़्यादा तब्दीलियां की गई हैं कि इसमें अब आपको एक पूरा केस साबित करना है, और उसके लिए पहले तो आपका जो है चीज़ें उस तरह नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब उस पर आपको बहुत से डॉक्यूमेंट इजाफी देने हैं। मतलब पहले आप सिर्फ अपना ये बता देते थे यार ये मेरी शादी हो गई है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन है, फ़ला फ़ला, ये चीज़ें जो आपको साबित करती थी, लेकिन अब उसमें उन्होंने एक्सटेंड कर दी हैं, नए डॉक्यूमेंट मांग लिए हैं और उसके लिए ज़्यादा एविडेंस मांगे हैं। मतलब आपका एक मुश्तरका बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपस में जो शादी की हैं। ये नहीं कि आपने कह दिया और शादी हो गई, वो उन्होंने मान लिया, नहीं। फिर उसके बाद जनाब बयाने हल्फी होंगे आपके फ्रेंड्स के, फिर वो कहते हैं कि जी हम आपकी फैमिली के या इमीडिएट जो आपके करीबी को दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, उनको भी बुलाकर पूछेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपका रिलेशन था या नहीं। फिर उसके बाद आपका मोबाइल डाटा ये जाहिर करेगा कि आप रिलेशनशिप में थे, कब से हैं, उसके लिए आपने ईमेल्स अपनी लगानी होंगी, आपको अपनी चैट लगानी होगी। तो ये वो बुनियादी तब्दीली है जो कर दी गई है। नंबर 3, ग्रीन कार्ड का हुसूल जो है अगर आप करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए जब पहले तो किसी को वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो है वो इस्तिस्ना मिल जाता था, लेकिन अब ये ख़त्म है। ये आप ज़हन में रख लें कि इंडिविजुअल वो हर किसी को बुलाते हैं और बुला के इंटरव्यू करते हैं, और ख़ासकर मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड वालों को तो वह अलग अलग बुला कर पूछते हैं ताकि
इससे यकीनी बनाया जा सके कि ये कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, बल्कि जेन्युइन किसी बंदे को ग्रीन कार्ड मिलने जा रहा है। और उसका मकसद यही है कि फ्रॉड को रोकना है, जेन्युइन लोगों को ग्रीन कार्ड देना है, ताकि शफाफियत यकीनी बनाई जा सके, ये ट्रंप इंतजामिया कहती है। नंबर 4 जनाब, इस वक्त आपके पास भी किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। मतलब पहले ये होता था कि आपको एक इंटीमेट कर दिया जाता था कि ये आपने फॉर्म डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, या फिर आप जो है आके बता दें, तो उसमें तो आपको पहले एक गुंजाइश दे दी जाती थी। लेकिन अब सीधा सीधा भाई वो बैठे हैं और वो आपका देखते हैं फॉर्म, इसमें ये देखते हैं, ये अच्छा ये भी नहीं है, ठीक है, रिजेक्ट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अब करना क्या है, किसी अच्छे अटॉर्नी के ज़रिए अपने केस तैयार करना है। करने के बाद उसको बड़े गौर से, एहतियात से एक एक चीज़ को वेरीफाई करना है। करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है और उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ देना है, फिर बेहतरी होगी। अच्छा जनाब, 5वां, जो आपका बैकग्राउंड भी चेक किया जा रहा है, उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। उसके लिए पाबंद कर दिया गया है, एक तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स के वो अब हमें पब्लिक करें, हमें दिखाएं, और ताकि हम उसको देखें, और उसके बगैर अब आपको वो ग्रीन कार्ड नहीं देंगे। ये वो कहते हैं कि हम उसको भी चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि आपकी जो माजी की पॉलिसीज़ हैं, आपका जो राय है वो क्या कहती है, आप कहीं अमरीकी पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो देखेंगे। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी वो इस्तेमाल करेंगे इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए, किसी भी शख्स की जांच पड़ताल के लिए। अच्छा जनाब, छठा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले तो ये कानून तो पुराना है, लेकिन इम्प्लीमेंट इसको अब सख्ती के साथ किया जा रहा है, और वो ये है कि एक तो आपने अपना ग्रीन कार्ड ऑल टाइम अब आपने पास रखने के पाबंद बना दिए गए हैं। शिकागो में पिछले ही दिनों एक केस सामने आया है, एक शख्स के पास नहीं था और उसको उन्होंने जो है $100 का टिकट कार्ड दिया, फाइन कर दिया। अब उसमें वो ये कहते हैं कि हम ये इख्तियार है हमारे पास कि हम पहले तो $130-100 तक होता था, लेकिन अब वो बढ़ाकर उसको $5000 तक ले गए हैं, और साथ ही साथ 1 महीने की कैद भी। और वो कहते हैं कि अगर ये नहीं होता आपके पास, तो ये इख्तियार है कि हम आपको फ़ाइन भी कर सकते हैं, कैद में भी डाल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपने बहुत एहतियात करनी है, और एहतियात के साथ इस जो है चीज़ों को देखना है। ग्रीन कार्ड अपने साथ रखें, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, वो फॉर्म अपने पास रखने के लिए वो फॉर्म रख लें। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त तब्दीलियाँ आ रही हैं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं, मैंने इसमें से 6 का इंतखाब किया है ताकि मैं आपके साथ इनको शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों इन्हीं तब्दीलियों के ऊपर हम आने वाले दिनों में फर्दर कुछ और भी आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे मुसलसल कहा जा रहा था कि कम्प्रीहेंसिव सी हमें रिपोर्ट बना के दे दें जिसमें हम तमाम तब्दीलियों को एक ही जगह पर देख सकें। तो मैंने इसलिए करके दे दी है जनाब। तो उम्मीद करते हैं आपको हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।